अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलो जी आ जाओ वीडियो का करने आगाज़। तुम ये ना क्या कहते हैं, वीकेंड लंबा हमारा इस दफ़ा हो गया था। छुट्टी एक एक्स्ट्रा मंडे की भी उन्होंने डाल दी थी ना, दिन था इनका त्यौहार था तो फिर छुट्टी भी हो गई थी। इस वजह लंबा वीकेंड गुजारने के लिए हम चले गए बाजी की तरफ, क्योंकि जाना नॉर्मल मैंने और लुकमान ने था, वो भी संडे के दिन, क्योंकि वहाँ पे लगनी थी फ्लो मार्केट। मैंने स्टोरी भी लगाई थी, मुझे यही था कि फिर ना जब मैं वीडियो डालती हूँ कहते आप बताते नहीं है, तो मैंने स्टोरी और जो भी उसके जहाँ भी लगी थी ना, मुझे यही था नाम लिख दिया था ताकि आप गूगल करके वहाँ पे पहुँच जाएँ। तो काफ़ी सिस्टर्स पहुँच भी गई थी मेरी स्टोरी के बाद। और काफ़ी सिस्टर उस वक्त जब मैंने घर में आकर मैसेज देखे, मुझे आईडी वगैरह वो ड्रेस वगैरह पूछ रहे थे, तो मुझे ये था मैंने इसीलिए सिटी का नाम लिखे थे ताकि आप ना उसका देख लें नेवी में, ठीक है। तो वहाँ पे जाना था क्योंकि ये महीने के, मैं आप सबको बता दूं, फिर आप लोगों ने पूछना है कि आप बताते नहीं। मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि जब फ्लो लगती है ना, महीने के पहला जो संडे आता है ना तब लगती है। तो ज़हन नशीन कर लें अगर आप लोगों ने जाना है, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा, अगर आप ना भी ना कुछ लें तो वैसे ही बंदे को फीलिंग आ जाती है कि पाकिस्तानी तवाबज़ार आए हैं, पाकिस्तानी मार्केट में आए हैं, अपना अपना लगता है, अपना अपना फील आता है। तो यहाँ पे बच्चों को छोड़ के तो अगले दिन मतलब उठे हैं, नाश्ता वगैरह किया है और ना मैं हम दोनों निकल पड़ी हैं मतलब के मार्केट। तो यहाँ पे जाके ना सच्ची में, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैं गई थी ना इतना रश नहीं था वहाँ पे, वैसे भी उन्होंने दरवाज़ा ना एक तरफ अंदर जाने का था और एक तरफ बाहर निकलने का। यहाँ आज तो हद ही मुक्की पई सी, तोबा, हर पासों हवावां सा, जिधरों मर्जी निकलो, जिधरों मर्जी तुसी अंदर जा सकते हो, लेकिन रश इंतहा दा सी। कोरोने का वो खुला क्या है, लेकिन अंदरों जितने जन नहीं बच्चे निकलते वो हाल हो गया था हमारा। यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा मैं देख के ना, तो जो तुर्की लोग हैं ना, तुर्किश मार्केट ज़्यादा, आपको पता है यहाँ पे तुर्की बहुत ज़्यादा डोइच में, जर्मनी में, तो उनकी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टॉल तुर्की भाइयों के हैं, तो उनकी चीज़ें हैं, उनके कपड़े हैं, उनकी चीज़ें, उन्ना का बड़ा रश थी। तो उनको तो मौजे हैं ना, वो तो ऐसे समझे कि यहाँ पे वो तुर्की मार्केटों में आए हुए हैं जहाँ तुर्की में रह रहे हैं। तो खैर जैसे ये वाला जो खुला कपड़ा है, कुछ चीज़ें हमारी भी मिल जाती, इसलिए तो हम जाते हैं ना, एवं थोड़ा जान देना आए तो मैं वहाँ फैंसी स्टार जो काम किया होता है ना, सारी का इसको क्या कहते हैं, सीक्वेंस जो होते लगे होते हैं, ओए होए होए, फुल सही वाला प्योर वाला कपड़ा कसम से, और इतने प्यारा, इतना प्यारा। मुझे बस इधर कोई टेलर मिल जाता ना, सच्ची मैंने आफिया के लेके ना मैक्सी बनवानी थी, क्योंकि अब यहाँ से लूँगी कब मैं जाऊँगी, कब मैं वहाँ से लेके आऊँगी। तो मुझे ये वाला इतना पसंद था कपड़ा, खैर 10 यूरो मीटर था, कि मतलब अगर आप लेते भी ना तो 2 मीटर इसका काफ़ी अर्ज होता है, बार जिसे कहते हैं, या तूल अर्ज जो भी। तो 2 मीटर की आफे की बड़ी अच्छी इसकी मैक्सी वगैरह बन जाती। मुझे बड़ा शौक था कि मैं ले लूँ ना, लेकिन मैं नहीं लिया। तो खैर कोई नहीं, ये लगी रहती हैं, आते रहते हैं, ये नहीं है कि ये इस दफ़ा आया तो अगली दफ़ा नहीं आना। लेकिन आगे जाके एक और मैं दिखाऊंगी, ये नेट का था, आगे जो मैं गई थी ना वो था वेलवेट का। खैर दोनों ही मुझे स्टाफ बड़े अच्छे लगे थे। तो खैर देखूंगी अगली दफ़ा, मैं सोच के कि आफिया के लेके आऊँ, क्योंकि मिशाल बड़ी हो गई है तो वो मुझे नहीं लगता ऐसे पहने, बना भी लूँगी तो कम ही पहनती, पैसे लगवा इनका ना, सच्ची में मिशाल ने पैसे लगवाती है, मतलब बस तुसी ਜਿਹੜੇ शौक पूरे करने ने छोटे बच्चे तो कर लो, ਵੱਡੇ ਜੈਂਜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ बेहतर है जब छोटा बच्चा होता है तो राज के शौक पूरे कर लो। चलिए जी आगे आगे स्टॉल पे आती रही थी, ज्वेलरी आई थी बड़ी प्यारी प्यारी, डिसेंट महंगी वाली, थोड़ी सी गोल्ड जैसे होता है ना, गोल्ड का पानी फिरिया वो वाली थी। तो यहाँ पे बर्तनों वाली साइड पे आ गई थी, यहाँ पे प्रेशर कुकर हर साइज में मिल रहे थे। एक ये प्रेशर कुकर में दिखा रही थी, मुझे लगता है ये इंडिया जो प्रेशर कुकर है वो भी आए हुए थे इस दफ़ा। तो खैर मैंने खोल के नहीं देखा, किसी के हाथ में देखा, तो मुझे वही लगा था कि जैसे इंडियन होते हैं ना वो वाला था। तो खैर मुझे नहीं पता इंडियन कैसे होते हैं, लेकिन जो मैंने यूज़ के जो नीचे पड़े थे मैं ये लेके गई हूँ। मुझे बड़ा सूट है, बड़ा बेस्ट है ये वाला, इजी भी और मतलब स्टाइलिश भी और बड़ा अच्छा। तो यहाँ पे बाजी तस्वीर ढूंढ रही है कि मैंने छोटी सी तस्वीर लेनी, जैसे वॉक पे जाते ना तो हाथ में पकड़ने के लिए, तो वो इसने ढूंढनी थी। जो उसने तस्वीर तो मुझे लग रहा था इधर ही बैठ के तस्वीर करने लगी, इतनी उसने फरोला फराली की है कि मुझे छोटी चाहिए छोटी चाहिए। वो ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम लगे। तो मैं यहाँ पे मैंने कुछ लेना था, लेकिन ना मैंने नहीं लिया। मैं बताऊंगी नहीं, शायद मैं अगली दफ़ा लेके आऊँ, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ना पाकिस्तान से मंगवाई हैं, वो मेरा पार्सल आ रहा है। तो जब वो आ जाएगी ना फिर उसके हिसाब किताब लगा के यहाँ से मैं कुछ लेके जाऊंगी। तो इस दफ़ा मैंने लेने यही गई थी, लेकिन फिर छोड़ आई कि चल कोई नहीं अगली दफ़ा आऊँगी, पार्सल भी आ जाएगा मेरा, तो फिर मैं चीज़ें लेके जाऊँगी। यहाँ पे ना मैंने अपने जो ड्राइंग रूम है ना उसके सेट करना था, तो फिर मैं छोड़ के आ गई। दिखाई भी नहीं है, मैंने कहा नहीं जी, तो मैं लवांगी उधर तरफ आवांगी। तभी इससे आगे जो मतलब यहाँ से निकलना इतना मुश्किल हो गया था ना, मतलब बंदे तो बंदा चढ़िया था, ये हिसाब किताब था, सच्ची बड़ा मुश्किल था। वीडियो बनाना भी बड़ी औखी हो जाती है ना, आपको पता है।
फिर भी मैंने कोशिश किया कि चलो ना मोटे मोटे क्लिप मैं ले लूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इतने रश में जाना, मतलब बहुत ही रश था। तो कोई कोई शॉप ऐसी थी जहाँ पे मैं खड़ी होकर क्लिप ले सकती थी ना, तो मैं ऐसे ही क्लिप लेती लेती आगे भी चले जाती थी, फिर पीछे की दुकानें मेरी रह ही जाती थी। तो मैं ये कह रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ ना, तो फिर मैं खुद से सच्ची में मज़ा नहीं लेती ना, मैं इतनी खुश इतना होता है ना बंदा क्लोजली देखता है कि ये क्या वो क्या, वो मैं कख नहीं देखती। बस ऐसे जैसे मैं आपके साथ वीडियो में देख रही हूँ वैसे मैं देखती हूँ। यहाँ पे मैं एक रज़ाई लेके आई हूँ बड़ी साइज़ की, किंग साइज़ जो होता है वो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। छोटी छोटी मैं जो चीज़ें लेने गई थी ना, असल में हुआ कुछ यूँ कि जब पिछली हम गए थे ना फ्लो में, तो वो जहाँ चीज़ें छोड़ आए थे ना कि अगली दफ़ा ले लेंगे, तो इस दफ़ा वो स्टॉल नहीं लगे। ये भी होता है कि अगर आप छोड़ आते हैं ना बाद में बड़ा पछतावा आता है, कुछ स्टॉल ही नहीं लगते। तो वो कुछ चीज़ें हम छोड़ आई थी ना, तो इस दफ़ा लेने गई हैं, तो लेकिन वो लभ्या ही नहीं, वो आए ही नहीं, पता नहीं मतलब क्यों नहीं आए। बहरहाल होर बड़ियां दुकाना आ गई सन। तो अब ये जो मैं छोड़ आई हूँ ना, अल्लाह करे अगले महीने वो लग जाए, ये ना मैं छोड़ के बाद में ना वो अगले महीने बचा आए ही ना भाई साहब। तो खैर किस्मत में हुआ ना, जिथे तुसी मर्जी चले जेह्ड़ी तेरी चीज़ किस्मत है तुहानू लभनी लभनी, जो मर्जी तुसी कर लो। बर्तन जो है ना वो बड़े प्यारे हैं, खास तौर पे फ्लो पे जाने का ना सिर्फ थोड़ी टेंशन ये होती है, कोई अगर आपके मर्द हजरात आपके साथ जाए ना फिर तुहानू फिरन का मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर अपनी चीज़ें उठानी होती है फिर टेंशन बड़ी होती है कि हाथ में इतना वजन हो जाता है, बंदा चीज़ें देखे वीडियो बनाए क्या करे। मेरे जैसी को कोई कैमरा भी हाथ में रखना होता है ना, ये भी बड़ा मसला है, पंगा बड़ा है। तो खैर आपके साथ अगर आपके मियाँ है तो फिर बड़ा मज़ेदार है कि चलो कुछ कोई हेल्प हो ही जाती है। अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी ना, तो मैं यहाँ से चीज़ें देख देख कर इनको दिखा रही थी, ये देखो ए देखो। तो वो मुझे आगे से कहते ले नहीं सी, हाय इन्नी अच्छी, हाय इन्नी अच्छी। मैं कहा यही तो मसला है, इन्नी अच्छी बढ़िया लगती हैं लेकिन उनको उठाए कौन। बाज़ चीज़ें होती है जैसे जैसे मिट्टी के बर्तन भी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, कनाली नहीं होती जैसे जिसमें आटा गूंदे, वो भी बड़ी प्यारी थी। तो वो मैं इनको दिखा रही थी, मैंने कहा इतनी वजनी उठा के एक तो मेरे साथ जाते नहीं है, तो बाद में कहते ए भी ले लेना सी। तो इस वजह से ना चीज़ें मेरी रह जाती। ये देखे ये यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी मतलब सच्ची लंबी लंबी शर्ट्स वगैरह थी कि हम लोग जो पहनते ना वैसी वाली थी कि अगर आप लेना है, लेकिन मैंने कोई देखी दुखी नहीं है। बस सच्ची में वीडियो बना के आगे 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 जाती रही उसी चक्कर में कि चलो आपके लिए इकट्ठे कर लूँ, एक टिप मिल जाती मेरे थ्रू कि चलो जिसको जो आइडिया आ जाता है। पर्दे मिल जाते हैं, बेडशीट मिल जाती हैं, जिनको बेडशीट का बड़ा मसला था। ये देखे ये मैं कह रही थी एक वेलवेट में मैंने देखा था, ये सीक्वेंस इतना मतलब उन्होंने सही जो होता है ना भरिया काम वो वाला इन्होंने करके, मतलब ये वही जो पाकिस्तान में अगर आप जाते हैं तो कहते हैं बाजी चाइना दा जे, ए बाजी तुर्किया दा जे। तो ये वाला प्योर वाला ये वाला तो 10 यूरो मीटर था ये भी ना। तो खैर देखें यहाँ पे ना बेडशीट का खुला कपड़ा मिल जाता है। अगर आपको बेडशीट लेनी है ना पाकिस्तानी जैसे बेडशीट, तो कॉटन की मिल जाती है, 1 यूरो कपड़ा मिल जाता है, 2 यूरो मिल जाता है। इस दफ़ा 1 यूरो का कपड़ा इतना प्यारा था, बड़ी देर के बाद मैंने देखा था 1 यूरो कपड़ा। 1 यूरो मतलब 1 यूरो का कपड़ा, हर किस्म का रेशमी सूती। लेकिन ये कि जिनको स्टिच करने आते हैं ना कपड़े उनकी तो लग जाती है मुझे। ये देखिए यहाँ पे मैं कनाली की बात कर रही थी, यहाँ पे कनालियाँ थी, रोगनी भी और दूसरी वाली भी ना। तो खैर जिनके मैंने वही बात की ना, जिन्होंने तो कपड़े सीने आते ना उन्होंने तो बढ़िया मौजा ने। तो जिनको नहीं आते बेडशीट वगैरह तो बंदा नॉर्मल सी ही लेता है ना, वो आप ले रहे तो वो आप तकिए भी निकाल सकते हैं, खुद स्टिच भी कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सिस्टर जब मैं बेडशीट डालती हूँ तो वो कहते कहाँ से ली है नॉर्मल, मैंने तो पाकिस्तान से लेके आई क्योंकि मैं पाकिस्तान गई मैं ले आई। तो अगर मैं जब पाकिस्तान नहीं जाती होती थी ना यहाँ से हम लेके ना खुद स्टिच करती होती थी। ये भी है हमने दौर मतलब गुजारा हुआ है, ये भी ज़माना हमने गुजारा हुआ है कि ये नहीं कि मैं अपने लिए तो मैंने लेती नहीं, मैं यहाँ से लेके हम खुद ही तकिए सीती थे, खुद ही हम इसको बेडशीट के जो चारों तरफ कोने हैं ना उसको स्टिच करते होते थे। तो लेकिन अब ये सहूलत है कि मैं जा सकती हूँ वहाँ से मैं ले आती हूँ, लेकिन जिन्हें नहीं जा सकते उन्हें मैं टिप्पा देंगे। ये देखें हाय ये इतने प्यारे प्यारी नेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, पर तुसी सोचो कि भाई नु थी कितनी देर खलो के वाला मार दे रही है। वो जो बहनें साथ थी ना तुर्की की, वो भी पूछ रही थी, मुझे पूछ रही थी कि कितने रुपए मीटर। मैं खुद वेट कर रही हूँ कि वो बात सुनेगा तो मैं उससे पूछूंगी ना, पर मजाल है कि बंदा हत्थे चढ़े क्योंकि इतना रश था। वो जहाँ लगते हैं ना फिर वो उधर 2-3 तो बंदे होते हैं एक शॉप में, तो ये भी बड़ा मसला, टाइम बड़ा लग जाता है पूछने पुछाने में, वो सुनते ही नहीं है बात। तो खैर कोई नहीं, देखें अब जो आप यहाँ पे देख लेते हैं ना फिर तुसी वेखते हो हाय ए क्यों छड़ आई है, ए क्यों छड़ आई है। कोई नहीं, मैं कहनी अगली बारी करके ना, तो फिर जब हम अगली दफा जाते हैं ना तो उस उधर जाके फिर हम कोई और चीजें उठा लेती, नई वाली तो पुरानी वाली को अगले महीने छोड़ देते हैं। तो ऐसे करते करते कुछ चीजें ले आते हैं कुछ छोड़ आते हैं। तो ये पूरा महीना वेट करना बड़ा औखा है। अगर आप पाकिस्तान में है ना तो कुछ चीज छोड़ आए तो पता उसे टाइम रखे थे वो जाके ले आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना पूरा महीना आपको वेट करना पड़ेगा। मियाँ मेरे जो मियाँ ना वो यही कहते हैं
इंज ना करा करो, जो चीज़ लेनी होती ले आया करो, बाद में अगले महीना पूरा इंतजार करना औखा लगता है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, पर हर बारी सोच के यही जाती हूँ कि ले आऊँगी, ऐसे पछताती हूँ बाद में, तो फिर मतलब छड़ आनी है ना। खैर तकिए लगे थे पिछले ना, जब पिछली दफ़ा गई थी ना तो वहाँ पे 5 यूरो का एक तकिया या 2 तकिए की सेल थी, वो हम लोगों ने ना उठाए ही नहीं उस वक्त, क्या काफ़ी चीज़ें पहले ही ले ली थी। तो इस दफ़ा हम तकिए सोच के गए थे कि तकिए लेके इनके तकिए बड़े बेस्ट होते हैं, तो इस दफ़ा वो है ही नहीं है बंदा। खैर यहाँ पे ना मैंने रजाई तो ले ली, लेकिन ਉਹਦਾ कवर मैनू कोई नहीं लभ्या, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ना मैं खावा पीवांगी, पोमस ਲਈ बड़ी भुख लग गई सी। चलो जो भी लिया घर जाके तेन जरूर विखावांगी, तो इतने मैनू दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दो में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।